हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलो आज हम चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में बताएं, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियाँ, यानी जो हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं उनको हम हल करने, यानी किन किन विधियों से हम उसे हल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 यानी फर्स्ट विधि हमारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, जिसमें एक चर को यानी या जो x या एक y यानी x या y को एक को हम क्या करते हैं, विलोपित करते हैं, तो इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। और प्रतिस्थापन विधि मतलब इसमें एक चर को यानी x को प्रतिस्थापित करते हैं या फिर हम y को प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में रखते हैं। इसी क्रम में एक तीसरी विधि होती है हमारी वज्र गुणन विधि। तो दोस्तों तो हम आपको विलोपन विधि के बारे में बताएंगे कि हम विलोपन विधि से अगर दो हमें चर रैखिक वाले समीकरण दिए हैं उन्हें हम कैसे हल करते हैं। जैसे कि हमारा पहला समीकरण दिया है x + y बराबर 4, ये समीकरण नंबर हमारा 1, और x - y बराबर हमें 2 दिया है, बराबर समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे x + y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, और x - y बराबर 2 यानी समीकरण हमने 2 मान लिया। तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर। और ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि जोड़ने पर हम कब लिखते हैं और घटाने पर लिखते हैं। जब हमारा एक प्लस का दिया है और एक माइनस का, तब हम जोड़ने पर लिखते हैं। अगर हमारे दोनों माइनस के होते हैं या दोनों हमारे चर प्लस के होते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। तो जोड़ने पर y से y कैंसिल, तो x मिलके 2x बराबर 4 और 2 मिलके 6। गुणा कंडीशन भाग में जाती है तो 6/2, तो 2 3 6, यानी x बराबर हमारा 3 आ गया। तो x का मान हमारा 3 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप चाहें तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखो, दोनों से अंतर आ जाएगा। जैसे समीकरण हमारे x + y बराबर 4, ये समीकरण हमारा 1 दिया है, और x का मान हमें यहाँ पर 3 रखना है। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 3 है, 3 + y बराबर 4। तो 3 हमारे इधर प्लस के हैं, तो अगर हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 4 - 3 बराबर यानी x बराबर 1। तो इस प्रकार हमारा y का मान 1 आ गया और x का मान 3 आ गया। चलिए इसी विधि के अंतर्गत हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 यानी एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं। जैसे हमें दिया है 5y - 6 चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे दूसरा यहाँ पर देखिए 3x + 5y = 6, यानी ये समीकरण हमारा 1 दिया है। और हम देखते हैं कि 5x प्लस यानी -5y बराबर हमारा दिया है 7, ये समीकरण नंबर हम 2 मानते हैं। तो इसे हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखो एक हमारा माइनस का दिया है और एक हमारा प्लस का दिया है, तो इसे हम जोड़ेंगे, यानी लिखो यहाँ पर जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हमारा y से y कैंसिल, तो 5 और 3 8x बराबर 7 और 6 13। गुणा कंडीशन भाग में जाएगी तो x बराबर 13/8। तो इस हिसाब से हमारा x का मान आ गया 13/8। अब हम x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर लिखिए हमें, तो 3x + 5y बराबर 6, ये समीकरण हमारा 1 है। तो x बराबर 13/8, तो 3 गुणे x जगह पर 13/8 प्लस 5y बराबर 6, तो इनकी गुणा के लिए 33 39/8 प्लस 5y बराबर 6। अब हम उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर
5y बराबर 6 मान के 39/8, 39/8। तो यहाँ पर 5y बराबर, इसमें क्रॉस बाई 8 संग 48 मान के 39/8। तो यहाँ पर 5y बराबर 8 में से यानी 18 में से 9 चले गए, 9 बचे बटे 8 गुणा करेंगे भाग में, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 9/8 गुणे 5, अर्थात y बराबर 9/8 पंचे 40। तो इस प्रकार हमारा y का मान 9/40 आ गया और x का मान आ गया 13/8। इसी के अंतर्गत हम विलोपन विधि के अंतर्गत एक तीसरा एग्जाम्पल आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे x + y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और x - y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा x दोनों प्लस के हैं और y प्लस माइनस के हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। तो जोड़ने पर y से y कैंसिल और x मिलके 2x बराबर 10 और 4 14। तो x यानी गुणा करने भाग में, तो 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे 7, यानी x बराबर 7। तो x मान हमारा 7 आ गया। तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे एक समीकरण 2 में। तो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हम 1 में रखेंगे। जैसे x + y बराबर 10, ये समीकरण हमारा 1 दिया है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 7 रखेंगे, तो 7 + y बराबर 10। तो 7 हमारे इधर प्लस के हैं, हम उधर ले जाएंगे। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। जैसे y बराबर 10 - 7, तो y बराबर अगर हम 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो हमारे 3 बचेंगे। तो इस हिसाब से हमारा x का मान 3 और y का मान 7 आ गया। चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने आपको 3 मूलों का गुणनफल और 3 मूलों का योगफल हमने आपको बताया। अब हम आपको तीसरा जो फार्मूला बताएंगे, 2 मूलों के गुणनफलों का योग। तो ये हमारे का होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर c/a। तो c का मान दिया है यहाँ पर 3 और a का मान दिया है 5।